कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में एग्जिस्ट करता है। इसे सिंगल बॉन्ड वाले को क्या कहते थे? एल्केन कहते थे। डबल बॉन्ड वाले को एल्कीन कहते थे। ट्रिपल बॉन्ड वाले को एल्काइन कहते थे। अभी जनरली हमें याद रखना यह है कि ऐसे अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड आता है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में कितना हाइब्रिडेशन देखेंगे, डायरेक्टली याद रखेंगे इसका हाइब्रिडेशन माना जाएगा sp3। कहीं भी किसी भी कंपाउंड में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा तो दोनों ही कार्बन में क्या होगा? sp3 हाइब्रिडेशन होगा। तो हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है एक बार फिर से पार्ट 2 में, जिसमें हमने देखा था कि हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को किस तरह से देखते हैं। जिसमें हमने कल की क्लास तक कुछ चीजें टॉपिक पढ़ी थी, जैसे मान लो हमने पढ़ा डिग्री ऑफ कार्बन, हमने पढ़ा कैसे हम कार्बन को देखेंगे, उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, टेट्रावैलेंसी क्या होगी, स्ट्रक्चर्स कैसे बनेंगे, ठीक है, किस तरह के एटम्स को हम देख सकते हैं। जनरली हाइड्रोकार्बन्स क्या है, एल्केन एल्कीन, ये सब पढ़ा। आज का जो लेक्चर बनेगा बचे हुए कुछ टॉपिक्स हैं, जिनमें पहला टॉपिक लेकर आया हूं आज, डिग्री ऑफ नाइट्रोजन। तो डिग्री ऑफ नाइट्रोजन जैसे ही कार्बन की डिग्री थी वैसे किसकी डिग्री है? नाइट्रोजन की। यहाँ पर हमें एक चीज लेनी है, इसको कहेंगे NH3। क्या कहेंगे? NH3। NH3 का नेम क्या होता है? NH3 को कहते हैं अमोनिया। क्या कहते हैं? अमोनिया कहते हैं। यहाँ पर हमने अमोनिया एज अ रेफरेंस ले लिया, अमोनिया एज अ रेफरेंस लिया। अभी करना क्या है, जैसे हमने कार्बन के हाइड्रोजन को हटा हटा कार्बन जोड़ा था, वैसे ही नाइट्रोजन के हाइड्रोजन को हटा हटा कर क्या जोड़ना है? कार्बन। दैट मीन्स इस वाले नाइट्रोजन की डिग्री कितनी मान लेते हैं? 0। रेफरेंस है 0 डिग्री। अगर मान लो इससे एक हाइड्रोजन हटाया और एक R ग्रुप लगा दिया, R क्या हो सकता है यहाँ पे? R हो सकता है बच्चों एल्काइल ग्रुप। क्या हो सकता है? एल्काइल ग्रुप। मिथाइल, एथाइल, पाइल, कुछ भी हो सकता है। की जगह क्या लेंगे? कार्बन का कोई भी कंपाउंड, यानी ये कार्बन की एक चेन जुड़ गई, तो इसे कह देंगे हम, ये क्या है? प्राइमरी एमीन है। क्या ये? प्राइमरी एमीन, यानी कि ये कौन सा डिग्री है? 1 डिग्री। अभी क्या करते हैं, इससे एक और ऐसी कहानी हटाते हैं। एक और R लगा दिया और एक H और हटा दिया। देखो यहाँ पर 3 H थे, यहाँ पर 2 हो गए और यहाँ पे 1 हो गए। इसके साथ ही यहाँ पर एक R ग्रुप लगा है, इसलिए 1 डिग्री है। यहाँ पर कितने लग गए? 2 R लग गए, इसलिए क्या हो जाएगा? ये 2 डिग्री हो जाएगा और इसे कहेंगे सेकेंडरी एमीन। क्या कहेंगे? सेकेंडरी एमीन कहेंगे। और जनरली कहने को क्या कह सकते हैं? 2 डिग्री एमीन। क्या कह सकते हैं? 2 डिग्री एमीन। ऐसी कहानी क्या है, अगर हम ये बचे हुए H को भी हटा दें, बन जाएगा RNR और R। एक लोन पेयर यहाँ भी रहता है, एक लोन पेयर यहाँ भी रहता है, एक लोन पेयर यहाँ भी रहता है और एक लोन पेयर यहाँ भी रहता है। दैट मीन्स ये काम कर सकता है एज अ बेस, एज अ न्यूक्लियोफाइल। मतलब ये इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है? डोनेट कर सकता है। और अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा अपने आप पे क्या आ जाएगा? प्लस चार्ज आ जाएगा। तो ये एज अ बेस काम करेगा और इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? टर्सरी। कितनी हो जाएगी? टर्सरी। यानी टर्सरी अमीन, यानी कि क्या हो गया ये? 3 डिग्री अमीन। तो जो अमीन्स हैं उनकी भी डिग्री होती है 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। सपोज मैं आपको एग्जांपल से रिलेट कर रहा हूं, मेरे पास आ गया CH3, CH2, CH2 और NH2। ऐसे ही मेरे पास आ गया CH3, CH, NH2, CH3। ऐसे ही आ गया CH3, CH, CH2 होल ट्वाइस NH। ठीक है, तो ये 3 एग्जाम्पल हैं और हमें इन 3 एग्जाम्पल्स में डिग्री ऑफ नाइट्रोजन बताना है, या यूं कहूं तो हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि इसमें एमीन कौन सी होगी। एमीन कौन सी होगी ये हमें कैसे पता चलेगा? हमें देखना है कि N के साथ में कितने R ग्रुप लगे हैं, और यहाँ पर R ग्रुप की जगह हमने पूरा का पूरा चैन उठा रखा है। तो हम दूसरा एक तरीका देख सकते हैं, सेकंड विजन देख सकते हैं। क्या हो सकता है, अगर 3-3 हाइड्रोजन है, अगर नाइट्रोजन के साथ में 3-3, अच्छा नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है? नाइट्रोजन की वैलेंसी भी 3 होती है, मतलब 3 ही बॉन्ड बना सकता है। तो और तीनों बॉन्ड किससे बना रखे हैं? हाइड्रोजन से। तो डिग्री कितनी हो गई? 0 डिग्री। अगर उसमें 2 हाइड्रोजन बचे तो डिग्री हो गई 1 डिग्री। एक हाइड्रोजन है तो 2 डिग्री, एक भी हाइड्रोजन नहीं है तो 3 डिग्री। इस तरह से हम हाइड्रोजन से भी कंसीडर कर सकते हैं। तो अगर मैं इनके लिए पूछूं, पहला वाला एग्जाम्पल किसका होगा? अगर मैं इसकी बात करूं तो N के साथ में दो क्या है? हाइड्रोजन है। N के साथ में 2 हाइड्रोजन मतलब 1 डिग्री। दूसरा, ये पूरा का पूरा एक एल्काइल चैन बनता है, इसको एक एल्काइल चैन कहेंगे। तो एक एल्काइल चैन बनने की वजह से ये क्या हो गया हमारा? प्राइमरी अमीन हो गया। बहुत अच्छी। अगला देखते हैं। यहाँ देखो, यहाँ पर देखो ये CH है, यहाँ भी CH3, यहाँ भी CH3। डिग्री कितनी हुई? तो कंफ्यूजन ये होता है क्योंकि हमारा जो प्रैक्टिस होता है वो कार्बन की डिग्री निकालने के लिए होता है,
और कार्बन की डिग्री हमने बताया कि हमारा वाला कार्बन अगर एक कार्बन से जुड़ा तो 1 डिग्री, 2 कार्बन से जुड़े तो 2 डिग्री, 3 से जुड़े तो 3 डिग्री, 4 से जुड़े तो इस तरह से। यहाँ पर भी हम क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ से कार्बन इधर भी जुड़ रहा है और यहाँ भी जुड़ रहा है, लेकिन हमें तो इसको ध्यान ही भी नहीं देना, हमें किसकी बात करनी है, नाइट्रोजन की। अगर नाइट्रोजन के एक बॉन्ड में कार्बन है तो आपका 1 डिग्री है, और अगर दो हाइड्रोजन है तो भी क्या है, ये 1 डिग्री है। तो ये भी हमारा अमीन कैसा हुआ, प्राइमरी हुआ, क्योंकि यहाँ पर ये पूरी की पूरी एक एल्काइल चेन है, ये भी हमारा प्राइमरी अमीन है। ठीक है, आई बात इसकी। तो इस N के साथ में कितना H है, एक है, और इसके इधर बगल में CH3 CH2 का ट्वाइस है। दैट मीन्स अगर मैं इसको ओपन करूं, NH के साथ में यहाँ पर CH2 CH3 एक बार, और यहाँ पर CH2 CH3 एक बार, दैट मीन्स एक एल्काइल चेन ये रही, एक एल्काइल चेन ये रही, कितने हो गए, 2 एल्काइल चेन, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेकेंडरी अमीन। क्या हो जाएगा, सेकेंडरी अमीन। क्लियर इतना। तो चलिए, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हाइब्रिडाइजेशन ऑन कार्बन एटम, मतलब कार्बन का जो एटम है उस पे हाइब्रिडाइजेशन किस तरह से डिसाइड करते हैं। तो कल के लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो कार्बन होता है वो कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में एग्जिस्ट करता है। इसे सिंगल बॉन्ड वाले को क्या कहते थे, एल्केन कहते थे, डबल बॉन्ड वाले को एल्कीन कहते थे, ट्रिपल बॉन्ड वाले को एल्काइन कहते थे। अभी जनरली हमें याद रखना यह है कि ऐसे अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड आता है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में कितना हाइब्रिडेशन देखेंगे, डायरेक्टली याद रखेंगे इसका हाइब्रिडेशन माना जाएगा sp3। कहीं भी किसी भी कंपाउंड में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा तो दोनों ही कार्बन में क्या होगा, sp3 हाइब्रिडेशन होगा। या यूं कहें तो किसी एक को ऑब्जर्वेशन में ले लो तो उसका हाइब्रिडेशन कितना होगा, sp3 होगा। वहीं अगर हम देखें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड आते ही हाइब्रिडेशन बन जाएगा कितना, sp2, और ट्रिपल बॉन्ड आते ही ये बन जाएगा कितना, sp। तो आपको डायरेक्टली याद रखना है कि अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो sp3, डबल बॉन्ड है तो sp2, और ट्रिपल बॉन्ड है तो कार्बन कार्बन में क्या आ जाएगा, sp हाइब्रिडेशन है। लेकिन सपोज करो हमें नहीं याद रहता तो हम कोई और तरीका कैसे निकाल सकते हैं, मतलब रादर देन कार्बन आ गया फिर क्या करेंगे, तो फिर हम एक फॉर्मूला जानते थे जिसे हमने पढ़ा था स्टेरिक नंबर के नाम से। किसके नाम से पढ़ा था, स्टेरिक नंबर। स्टेरिक नंबर होता क्या है, ये होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स। इसके इसके कैलकुलेशन के बाद अगर हमारा स्टेरिक नंबर आता है 2, अगर स्टेरिक नंबर कितना आता है 2, तो जो इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा, इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो मानेंगे कितना, sp। 2 है तो एक और एक 2, मतलब जितना यहाँ कोड आएगा उतने ही ऑर्बिटल्स हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। अगर कोड आया कितना 3, तो कितने ऑर्बिटल होंगे 3, जिसमें से एक s लेगा और बाकी के बचे 2 लेगा, तो कितना हो जाएगा sp2। कोड आया 4 तो क्या आ जाएगा sp3। इस तरह से क्या करते थे, हम पढ़ते थे। हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ कितने हैं, ये 3 हाइब्रिडाइजेशन है जो हमें ध्यान देने हैं, पढ़ने हैं, समझने हैं। आओ एक एक एग्जांपल करके इन सब चीजों को भी डिस्कस करते हैं, समझते हैं कि कैसे यहाँ पर हम हाइब्रिडाइजेशन देख सकते हैं। लेट सपोज हमारे पास इस तरह का एक कोई एग्जांपल, मैंने कल के लेक्चर में बताया था कि अगर ऐसा कहीं कुछ आता है तो आप क्या कहेंगे कि जो भी आपका टर्मिनल पोजीशन है वो क्या है, कार्बन एटम है, जो भी दो लाइंस को जोड़ रहा है वो भी क्या है, कार्बन है, जो भी जंक्शन पॉइंट है वो भी क्या है, कार्बन है, टर्मिनल पॉइंट क्या है, कार्बन है, टर्मिनल कार्बन है, और ये ज्वाइंट वाला कार्बन। तो जितने भी ये ब्लैक डॉट्स रख दिए हैं मैंने, ये सारे के सारे क्या है, मेरे कार्बन एटम। अभी मुझे इसमें क्या कैलकुलेट करना है, हाइब्रिडाइजेशन। अगर मैं टर्मिनल से स्टार्ट करूं तो आपको कल बताया था कि अगर एक बॉन्ड बना है, बाकी के बचे 3 बॉन्ड किसके हो जाएंगे बेटा, हाइड्रोजन के। कल हमने सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करते टाइम इस चीज को देखा था। तो यहाँ पर कितने हो गए, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा और 4 सिग्मा। और 4 सिग्मा का स्टेरिक नंबर कितना होगा, 4। हाइब्रिडाइजेशन कितना आया, sp3। दैट मीन्स इस कार्बन पे हाइब्रिडाइजेशन कितना हुआ, sp3। दूसरा तरीका क्या बताया था कि अगर हम ऐसे कार्बन को देख रहे हैं जिसका हमें हाइब्रिडाइजेशन बताना है और उसमें सिंगल बॉन्ड है, जिस कार्बन को हम देख रहे हैं उसमें क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो वो क्या हो जाएगा, sp3। इधर देखें टर्मिनल में तो ये भी कहां जा रहा, सिंगल बॉन्ड की तरफ जा रहा, तो इसका भी हाइब्रिडेशन क्या बन जाएगा, sp3। अभी देखो ये वाले कार्बन की बात करो, इस कार्बन में देखोगे तो इधर क्या दिखेगा,
सिंगल बॉन्ड, और इधर क्या दिखेगा, डबल बॉन्ड। तो अगर इसी कार्बन पे डबल बॉन्ड है तो हम सिंगल बॉन्ड को छोड़ के क्या देखेंगे, डबल बॉन्ड जो ज्यादा होंगे, और डबल बॉन्ड आते ही क्या है हाइब्रिडेशन, sp2। दूसरा तरीका, उसने कितने बॉन्ड बनाए हैं, 1 2 और 3, बचा कितना, एक बॉन्ड बचा जिसपे क्या लगेगा, हाइड्रोजन। अगर मैं इसके सिग्मा काउंट करूं, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, और ये वाला क्या है इसका, पाई। स्टेरिक नंबर वाले फॉर्मूले में पाई की कोई वैल्यू नहीं है, हमें किस पे फोकस करना है, सिग्मा पे। तो जितने सिग्मा होंगे कितने हैं, 1 2 और 3, 3 सिग्मा की वजह से 3 स्टेरिक नंबर आएगा, और इसकी वजह से क्या आ जाएगा, sp2। कार्बन एक ऐसा एटम है जिसको बॉन्ड बनाने के बाद भी, कंपाउंड बनाने के बाद भी एक भी लोन पेयर नहीं होते, और जब लोन पेयर नहीं होते तो स्टेरिक नंबर में नंबर ऑफ लोन पेयर्स खत्म हो गए, तो हमारा पूरा का पूरा स्टेरिक नंबर किस पर डिपेंड करेगा, सिग्मा बॉन्ड पे। तो 3 सिग्मा की वजह से इस वाले कार्बन पे हाइब्रिडेशन कितना हो गया, sp2। यहां देखेंगे तो यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड, लेकिन यहाँ क्या है, डबल बॉन्ड। तो इस वाले कार्बन पे भी क्या हो जाएगा, sp2। इस वाले फोकस करेंगे तो यहाँ तो सिंगल बॉन्ड है, लेकिन इधर क्या लग गया, ट्रिपल बॉन्ड, क्या आ जाएगा, sp, और यहाँ भी क्या आ जाएगा, sp। तो इस तरह से हम किसी भी कंपाउंड के क्या निकाल सकते हैं, हाइब्रिडेशन निकाल सकते हैं, कितना है उसके अंदर। जैसे मान लो एक और एग्जांपल देता हूं, और फिर आपसे पूछता हूं, आपको टाइम देता हूं कि बताइएगा किसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है। चलिए, ये है आपके पास क्वेश्चन, आप टाइम ले लीजिए अपना, और देखिए करके कैसे बनता है, इसे हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे। आइए देखिए, मैं कर देता हूं कैसे करेंगे इसको, आप वापस से करोगे। ये आपका टर्मिनल कार्बन है, एक सिंगल बॉन्ड दिख रहा है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3। ये वापस जंक्शन आ गया, कार्बन है, इधर सिंगल बॉन्ड है लेकिन इधर क्या है, डबल बॉन्ड, तो इस पे क्या आ जाएगा, sp2। इधर चले तो ये भी देखो, यहाँ सिंगल बॉन्ड है लेकिन अपने पीछे क्या है, डबल बॉन्ड है, तो ये भी क्या हो गया, sp2। यहाँ देखो ये वाला कार्बन, यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड, सब सिंगल बॉन्ड है तो sp3। यहाँ देखो डबल बॉन्ड आया तो sp2, डबल बॉन्ड है तो sp2, ट्रिपल बॉन्ड है यहाँ पे sp, यहाँ भी ट्रिपल बॉन्ड है sp। आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। एक चीज और है, उसको और देख लीजिए। अगर आप कहें sp है, sp2 है और sp3 है, तो अगर मैं इसका ऑर्डर बनाऊं कि ये जो ऑर्डर है, ये ऑर्डर है किसका, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, मुझे इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखने दो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर, sp3 देन sp2, और सबसे ज्यादा किसका, sp का। किसकी ऑर्डर है ये, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द पावर ऑफ एलिमेंट और एटम टू अट्रैक्ट शेयरिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इटसेल्फ। अपनी साइड शेयरिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को खींचने की जो पावर होती है, अट्रैक्ट करने की जो पावर होती है, उसे उस एटम की क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो अगर बॉन्ड के हाइब्रिडाइजेशन के कंपेयर में आपसे बात करी जाए, तो जो sp होगा उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, ज्यादा होता है। ऐसा क्यों होता है, तो 11th में ही पढ़ा था कि जो परसेंटेज s कैरेक्टर होता है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है किस पे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे परसेंटेज एस का मतलब भागीदारी एस की कितनी है। जैसे एसपी है, एसपी में पूरी भागीदारी में से एस कितना है, आधा, एक, और पी कितना है, 2। एस का फ्रैक्शन कितना हुआ, 1/2, पी का कितना हुआ, 1/2, मतलब दोनों का कैरेक्टर कितना हो गया, 50% एंड 50%। तो यहाँ पर परसेंटेज एस कैरेक्टर सबसे ज्यादा है। होता क्या है परसेंटेज एस, तो परसेंटेज एस अगर ज्यादा होगा तो याद रखेंगे इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी, इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। और अगर किसी भी चीज की इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है तो याद रखेंगे इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा होने का मतलब है उस बॉन्ड को तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगी। इसको छोड़ करके वापस यहाँ आओ, यहाँ सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड है, मुझे बताओ कौन से बॉन्ड को ब्रेक करने में ज्यादा एनर्जी लगेगी, ऑब्वियसली ट्रिपल बॉन्ड को। और ट्रिपल बॉन्ड पे हाइब्रिडेशन क्या है, वही तो मैं बता रहा हूँ, sp की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा क्योंकि परसेंटेज s ज्यादा, जिससे इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा, और उसकी वजह से बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी क्या होती है, ज्यादा होती है। ट्रिपल जिसका sp हाइब्रिडेशन होगा उसका pde ज्यादा होगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ये बात भी आपको वहां समझ के चलनी है। आइए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपने ये भी क्लास 11th में पढ़ा था,
हम क्या करते हैं, जब भी एक रिएक्शन देखते हैं तो रिएक्शन हमारा हमेशा स्टार्ट होती है रिएक्टेंट से और खत्म हो जाती है कहां पर, प्रोडक्ट में। लेकिन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के बनने के टाइम बीच में क्या होता है, ऐसा क्या ट्रांजिशन होता है, ऐसा क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं, उन्हें हम कह देते हैं जनरली क्या, रिएक्शन इंटरमीडिएट। जैसे मान लो मैंने कहा कि मेरे पास में क्या थे, कुछ रिएक्टेंट्स थे, तो पहले ये रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट होंगे और रिएक्ट होकर के क्या बना देंगे, आपके ये रिएक्शन इंटरमीडिएट बना देंगे और फिर बाद में क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट। तो ये जो रिएक्शन इंटरमीडिएट है जनरली हमारे सिलेबस में तीन तरह से होते हैं। एक होता है कार्बन के ऊपर प्लस, एक होता है कार्बन के ऊपर माइनस, और एक कार्बन के ऊपर एक फ्री इलेक्ट्रॉन। अगर कार्बन के ऊपर होता है प्लस तो इसे कह देते हैं कार्बो कैटायन, और अगर यही होता है कार्बन के ऊपर माइनस, ठीक है, तो कार्बन के ऊपर माइनस होगा तो कहेंगे कार्ब एनायन। क्या कहेंगे, कार्ब एनायन या फिर कार्बोन आयन, ठीक है। और अगर फ्री रेडिकल होता है तो इसे कहते हैं कार्बन फ्री रेडिकल। क्या कहते हैं, कार्बन फ्री रेडिकल। इस तरह से तो ये बनते कैसे हैं, कैसे क्या होगा, इनका एक कंपेरिजन कर लेते हैं, कैसे इनको समझेंगे। एक कॉलम बना लेते हैं जिसमें हम कार्बोकेटाइन की बात कर लेंगे, एक बना लेते हैं जिसमें कार्बो एनाइन की बात कर लेंगे, एक बना लेते हैं जिसमें हम कार्बन फ्री रेडिकल की कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज आएगा कैसे, कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज कैसे आएगा, तो बॉन्ड का डिसोसिएशन होता है। कई बार क्या होते हैं, बॉन्ड डिसोसिएट, कई बार नहीं, जब भी रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट होंगे तो रिएक्शन की कहानी यही है कि पुराने बॉन्ड्स टूटेंगे और नए बॉन्ड्स क्या हो जाएंगे, बन जाएंगे। जब तक पुराने बॉन्ड्स टूटेंगे नहीं तब तक नए बॉन्ड्स बनेंगे नहीं। जब पुराने बॉन्ड टूटेंगे तो बॉन्ड भी दो तरह से टूटते हैं, मैं इस वाले कॉलम में, इस वाले सेक्शन में इसको समझा देता हूं। तो इसको कहते हैं बॉन्ड क्लीवेज। क्या कहते हैं, बॉन्ड क्लीवेज। बॉन्ड क्लीवेज का मतलब बॉन्ड टूटना, बॉन्ड ब्रेक होना। बॉन्ड क्लीवेज होती है बच्चों दो तरह से, एक होती है होमोलाइटिक और एक होती है हेट्रोलाइटिक। एक होती है होमोलाइटिक और एक होती है हेट्रोलाइटिक। होमो का मतलब कहीं भी आएगा सेम, लाइटिक का मतलब ब्रेक होना, हेट्रो का मतलब होगा डिफरेंट और लाइटिक का मतलब होगा ब्रेक होना। होमोलाइटिक है तो मतलब जो भी आप बॉन्ड डिसोसिएट करोगे वो एक जैसा टूटेगा, और अगर हेट्रो है तो वो क्या से टूट जाएगा, अलग अलग। अगर हम होमो की बात करें, जैसे मान लो कोई ए और बी के बीच में बॉन्ड था तो इसके कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुए होंगे, टू। एक इसका ए का और एक इसका बी का। अगर इसका होमो ब्रेक करोगे तो ये इधर चला जाएगा अपना इलेक्ट्रॉन और ये अपना इलेक्ट्रॉन इधर ले जाएगा, ए के ऊपर भी इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और बी के ऊपर भी इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ऐसे केस में क्या बनते हैं, होमोलाइटिक में क्या बनते हैं, फ्री रेडिकल बनते हैं। और अगर हेट्रो हुआ तो मान लो ए और बी में बी पावरफुल था, बी क्या था, पावरफुल, तो जो ये इलेक्ट्रॉन थे ये कौन ले गया, बी ले गया अपने साथ। जब बी अपने साथ इलेक्ट्रॉन ले जाएगा तो एक अपना भी लाएगा और एक ए का भी लाएगा, दो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अपना इलेक्ट्रॉन था ही, साथ में दूसरे का भी आ गया, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, ज्यादा हो गए तो माइनस, एक ही इलेक्ट्रॉन चले गए तो कम हो गए तो प्लस, क्या बन जाएंगे, आयंस। तो जब भी होमोलाइटिक क्लीवेज होता है फ्री रेडिकल बनते हैं, और जब भी हेट्रोलाइटिक क्लीवेज होता है क्या बनते हैं, आयंस बनते हैं। तो जब ये देखो, अब ये वाले कब बनेंगे, ये दोनों, कार्बोकेटायन बनना है तो देखो प्लस है, कार्बो एनायन बनना है तो देखो माइनस है, और ये दोनों कब बनेंगे, जब हेट्रोलाइटिक क्लीवेज होगी। और रेडिकल बनने के लिए कौन सी क्लीवेज चाहिए, होमोलाइटिक। क्लियर, इतना इतना नोट कर लीजिए। चलिए देखिए, ये कार्बोकेटायन है, ये कार्बो एनायन है और ये कार्बन रेडिकल। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें, कार्बन में तीन कितने बॉन्ड होते हैं, चार। चार में से जब एक बॉन्ड टूट जाएगा और उस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन कौन ले जाएगा, कोई दूसरा एटम, तो इस पे क्या चार्ज आ जाएगा, प्लस। ये एनायन कब बनेगा, जब ये चार बॉन्ड तो बना के रखे लेकिन एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रहे इसके पास। अपना इलेक्ट्रॉन तो है ही, साथ में किसका है, पड़ोसी का। तो मैं इस बॉन्ड को ना बना करके यहां बना देता हूं कि एक फॉरेन इलेक्ट्रॉन है, क्रॉस वाला बताएगा किसी दूसरे एटम का क्या है, इलेक्ट्रॉन है, डॉट बता रहा मान लो उसी का, तो ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो माइनस। रेडिकल कब बनेगा, जब कार्बन आपने बॉन्ड बना रखा हो लेकिन जो बचा हुआ चौथा इलेक्ट्रॉन था वो किसी को दिया नहीं है, तो उसके पास क्या हो जाएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाएगा, तो इस पे रेडिकल बन जाएगा। तो टोटल इलेक्ट्रॉन की बात करें तो सपोज करो ये किसी से बॉन्ड बना रखा है, ये बॉन्ड बना रखा है, ये बॉन्ड बना रखा है, एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन लगते हैं, तो एक बॉन्ड इक्वल टू दो इलेक्ट्रॉन, तो दो यहाँ दो यहाँ दो यहाँ, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए,
इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। एक कार्बोकेटायन स्पीसीज के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके पास देखो 2 2 4 2 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन। इसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, ठीक है। इस पे देखो 2 2 4 और 2 6 और 1 7, इसका 1 इलेक्ट्रॉन कम होता है। तो ये ऐसे स्पीसीज है जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए है, ये ऐसी स्पीसीज है जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए है, ये ऐसी स्पीसीज है जिसका ऑक्टेट तो कंप्लीट है लेकिन माइनस चार्ज की वजह से ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या है? डोनर है। ये इलेक्ट्रॉन क्या है? एक्सेप्टर है। और ऐसे जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करें, ऐसे जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो, उन्हें क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट हो, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सके, उन्हें क्या कहते हैं? न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। तो देखो ये इलेक्ट्रॉन बाहर से लेगा तो इसे कह देंगे ये क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है। तो जितने भी कार्बोकेटायन है वो एज अ इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करेंगे। ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है, माइनस चार्ज है, जिसे कहेंगे ये कैसा है? ये न्यूक्लियोफाइल है। ये भी इलेक्ट्रॉन एक लेगा तब जाकर के ऑक्टेट कंप्लीट होगा। तो ये भी हमारा क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रोफाइल। क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल। तो जहां जहां पर आपको माइनस चार्ज दिखेगा न्यूक्लियोफाइल, प्लस चार्ज दिखा इलेक्ट्रोफाइल। जनरली अगर बात करें तो जैसे ही प्लस चार्ज आता है, या यूं कहें किसी के ऊपर भी कुछ भी चार्ज है, प्लस हो माइनस हो या फिर एक इलेक्ट्रॉन हो, वो स्पीसीज अनस्टेबल होती है। क्या होती है? अनस्टेबल। तो ये कैसी है? हाईली अनस्टेबल। और जो चीज हाईली अनस्टेबल होगी तो वो क्या उसी स्टेज में रहेगी? नहीं, वो तो हाथ पैर मारेगी, इधर उधर जाएगी, किसी से कहेगी हमें इलेक्ट्रॉन दे दो या हमारे ले लो, कि हम क्या हो जाएं? स्टेबलाइज हो जाएं। और ऐसे केस में ये लोग होते हैं हाईली रिएक्टिव। कैसे होते हैं? तो ये भी कैसा होगा? हाईली अनस्टेबल। और ये कैसा होगा फिर? हाईली रिएक्टिव। और ऐसे ही इनके साथ में भी होगा, क्योंकि ये भी क्या है? एक इलेक्ट्रॉन को ढूंढ रहे हैं, जहां से मिल जाएगा वहीं कंप्लीट कर लेंगे। और ये भी कैसे होंगे? हाईली रिएक्टिव होंगे। ऐसा कुछ क्लियर? हाईली रिएक्टिव क्यों? क्योंकि हाईली अनस्टेबल है। हाईली अनस्टेबल क्यों? क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो प्लस चार्ज है, और किसी के पास कोई सा भी चार्ज होता है वो क्या होता है? पदनुमा धब्बा होता है, दाग होता है उसके ऊपर, ब्लेम होता है। और इस दुनिया में कोई अपने ऊपर ब्लेम नहीं रखना चाहता, उसे हटाना चाहता है। तो ये भी अपने ऊपर से प्लस चार्ज हटाएंगे, और जब प्लस चार्ज हटाएंगे तो दूसरे से इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे, और इसलिए ये ज्यादा क्या हो जाएंगे? ज्यादा रिएक्टिव हो जाएंगे। तो जैसे ही स्पीसीज क्या होती हैं? ज्यादा रिएक्टिव होती हैं, उन्हें अनस्टेबिलिटी कह देते हैं। और इनकी जो स्टेबिलिटी है वो इलेक्ट्रॉन मिलने पे आनी है। प्लस चार्ज दिखा रहा, कोई जगह प्लस चार्ज दिखा रहा, प्लस चार्ज को कम करेगा ना, जितना कोई प्लस चार्ज दिखाएगा उतना अनस्टेबल। तो अब क्या कोशिश करेगा? उसका प्लस चार्ज कम से कम दिखाई दे। और कम से कम दिखाई देने के लिए वो किससे बॉन्ड बनाएगा? ऐसे ग्रुप से जो इलेक्ट्रॉन उसको दे, मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कौन सा इफेक्ट दिखाएंगे? प्लस आई। अगर प्लस आई ग्रुप है, प्लस आई ग्रुप है, तो ये क्या करते हैं? इसकी स्टेबिलिटी क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। जैसे मान लो एक कार्बन था, इस पे प्लस चार्ज था, इधर आर लगा दिया, इधर आर लगा दिया, इधर आर लगा दिया, तो इसकी कितनी डिग्री हो जाएगी? ऐसा कार्बन जिससे 3 आर लगे हैं, 3 कार्बन ग्रुप लगे हैं, कितनी डिग्री? 3 डिग्री। देखो 3 3 बार, देखो ये वाला आर ग्रुप भी इसे इलेक्ट्रॉन देगा, ये वाला भी इलेक्ट्रॉन देगा, ये वाला भी। 3 3 इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप लगे होंगे तो उसका प्लस चार्ज कम से कम दिखाई देगा। और जब कम से कम दिखाई देगा तो अपने आप को कैसा फील करेगा? हाईली स्टेबलाइज। तो 3 डिग्री वाला ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू क्या? 2 डिग्री। 2 डिग्री से ज्यादा स्टेबल, 2 डिग्री से कम स्टेबल RCH2 प्लस। और अगर कोई भी नहीं है उसके पास, मतलब CH3 प्लस है, तो ये सबसे ज्यादा क्या होगा? अनस्टेबल। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन? 3 डिग्री। 3 डिग्री कार्बोकेटाइन कहीं भी दिखेगा सबसे ज्यादा स्टेबल माना जाएगा। इधर की बात करें तो जितना इसमें ग्रुप होगा उतना ज्यादा ही क्या होगा? स्टेबल होगा। इसका मतलब अगर किसी के पास में 0 डिग्री है तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, जस्ट अपोजिट ऑर्डर हो जाएगा, क्योंकि जितना माइनस दिखाएगा उतना अनस्टेबल। तो हम ऐसे ग्रुप लगाएंगे जो माइनस चार्ज को क्या रखें? कम रखें। अगर आर ग्रुप हमारे लग रहे हैं जो कि प्लस आई वाले होते हैं, तो वो तो इसे अनस्टेबल कर देगा। तो 0 डिग्री वाले में एक भी आर नहीं है, इसलिए ज्यादा स्टेबल है।
उसके उसके बाद थोड़ा सा कम स्टेबल कौन होगा, RCH2 माइनस यानी 1 डिग्री, उससे कम CH माइनस यानी कि 2 डिग्री, सबसे खराब कौन, R3C माइनस यानी कौन 3 डिग्री। तो इसका 1 डिग्री, जिसका 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबलाइज करेगा वो कैटायन का, और एनायन का 1 डिग्री, एनायन का 0 डिग्री सबसे अच्छा होगा, मतलब ये गुड है और ये वर्स्ट प्रोडक्ट देगा और ये गुड प्रोडक्ट देगा, यहाँ ये वर्स्ट प्रोडक्ट देगा और ये गुड प्रोडक्ट देगा। वहीं अगर किसकी बात करें, रेडिकल की, एक रेडिकल है इसलिए अनस्टेबल है ना, तो अगर हम ऐसे ग्रुप लगा दें जो उसे इलेक्ट्रॉन दें तो उस रेडिकल को ऐसा लगेगा मेरे पास भर भर के इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, जब भर भर के इलेक्ट्रॉन आ गए हैं तो वो अपने आप को क्या मान लेगा कि मैं क्या हो गया, स्टेबल हो गया। जो ऑर्डर इसका है वही ऑर्डर किसका हो जाएगा, इधर का हो जाएगा। मतलब अगर 3 डिग्री कार्बोकेटायन है ज्यादा स्टेबल, कार्बोकेटायन कम स्टेबल, कार्बोकेटायन कह रहा हूं सॉरी, फ्री रेडिकल कम स्टेबल, 1 डिग्री कार्बो एंड फ्री रेडिकल सबसे कम, और बेकार वाला कौन सा होगा, अगर उसके पास में सिर्फ क्या लगे होंगे, हाइड्रोजन लगे होंगे। तो ये भी के ऑर्डर क्या हो गया, स्टेबिलिटी का, दिस इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। आपको बस ये ऑर्डर याद रखना है, आपको ये कहानी याद रखनी है कि ये ऐसा क्यों था, क्योंकि कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज है, जितना प्लस दिखाएगा उतना अनस्टेबल, तो प्लस चार्ज कम करने के लिए हम ऐसे ग्रुप लगा देंगे जो इलेक्ट्रॉन दें। आई ग्रुप जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं, जैसे CH3 लगा दो, CH3 क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा, और जब इलेक्ट्रॉन देगा तो ये स्टेबलाइज हो जाएगा, तो जितनी ज्यादा पॉसिबिलिटी होगी उतनी बढ़ा देंगे, तीन तीन ग्रुप लगा दिए तो ज्यादा स्टेबलाइज करेगा, एज कम्पेयर टू 2 ग्रुप, एज कम्पेयर टू 1 ग्रुप, एज कम्पेयर टू 0 ग्रुप, तो इसलिए 3 डिग्री वाला ज्यादा स्टेबल एज कम्पेयर टू 2 डिग्री, 1 डिग्री और 0 डिग्री। वही माइनस वाले में जितना माइनस दिखेगा उतना अनस्टेबल, तो हम ऐसे ग्रुप लगाएंगे जो इलेक्ट्रॉन खींचे ना कि दें। आर ग्रुप तो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे थे, प्रोवाइड कर रहे थे, तो हम आर ग्रुप कम से कम रखेंगे, तो सबसे कम तो CH3 में रहेंगे, इसलिए सबसे स्टेबल ये, और सबसे ज्यादा कहां रहेंगे, 3 डिग्री में, इसलिए सबसे अनस्टेबल ये। यहां पर कहानी कैसी है, एक इलेक्ट्रॉन कम है तो बाहर से एक इलेक्ट्रॉन चाहिए है, तो ऐसे ग्रुप लगाएंगे जो इसमें इलेक्ट्रॉन दे सके, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, कार्बोकेटायन, एनायन और फ्री रेडिकल किस तरह से स्टेबलाइज करते हैं। आइए समझते हैं इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल है क्या। इलेक्ट्रो और फाइल दोनों अलग कर लेते हैं। इलेक्ट्रो का मतलब होगा यहाँ पर बच्चों क्या, इलेक्ट्रॉन, और फाइल का मतलब होगा क्या, लविंग। फाइल का मतलब होगा लविंग, या फिर कह सकते हैं सीकिंग, इलेक्ट्रॉन सीकिंग, ठीक है। न्यूक्लियो का मतलब यहाँ पर क्या होगा, न्यूक्लियो का मतलब यहाँ पे न्यूक्लियस, न्यूक्लियो का मतलब न्यूक्लियस, और वापस से फाइल का मतलब सेम, मतलब फाइल का मतलब लविंग और सीकिंग, मतलब ऐसी स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन को सीक करेगी, मतलब ढूंढेगी, खोजेगी, जिसे इलेक्ट्रॉन चाहिए है वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल, जिसे न्यूक्लियस चाहिए है वो क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल। अच्छा, ये वाले जो होते हैं ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे तभी इलेक्ट्रॉन इनको चाहिए होंगे। ये लोग क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट मतलब इनको इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, इनके पास है। यूजुअली इन पे क्या होता है, या तो इन पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज, या फिर इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है। इनके पास क्या होता है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट या फिर पॉजिटिव चार्ज। इनके पास क्या होगा, इनके पास नेगेटिव चार्ज होगा, और यूजुअली क्या होगा, ऑक्टेट इनका क्या रहेगा, कंप्लीट होगा। और एक और बात, इनके पास क्या रह सकते हैं, लोन पेयर्स हो सकते हैं, इनके पास लोन पेयर नहीं होंगे, इनके पास लोन पेयर होंगे, ठीक है। ये किसका काम करेंगे, एक्सेप्टर का काम करेंगे, क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, और इनके पास इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या कर सकते हैं, दूसरे को दे सकते हैं, तो ये डोनर का काम करेंगे, इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, डोनेट करते हैं, ठीक है। इनके पास नेगेटिव चार्ज है, ऑक्टेट कंप्लीट होता है, और लोन पेयर रखते हैं। एग्जाम्पल्स की बात करें तो जैसे मान लो H प्लस है, ठीक है, CH3 प्लस है, ठीक है, आपका OR प्लस है, या OR प्लस ना कह के Cl प्लस मान लो, Br प्लस मान लो, जितने भी प्लस वाले। अच्छा, एक और चीज, ये लोग कहाँ गए, इनकम्प्लीट भी हो सकते हैं कि ये न्यूट्रल भी हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं, न्यूट्रल मतलब चार्ज नहीं भी हो सकते, ठीक है, चार्ज नहीं होगा तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट होगा, और इनकम्प्लीट होगा तो इन्हें क्या कह देंगे, न्यूट्रल। ये लोग भी कैसे हो सकते हैं, न्यूट्रल हो सकते हैं, लेकिन इनके पास क्या होगा, लोन पेयर होगा, जैसे AlCl3, जैसे बोरॉन ट्राईफ्लोराइड, बोरॉन ट्राईहाइड्राइड, ये सब क्या है, न्यूट्रल स्पीसीज है, लेकिन किसका काम करती हैं, इलेक्ट्रोफाइल का काम करती हैं। वही अगर हम बात करें इसके एग्जांपल्स की, तो जैसे H2O लोन पेयर रहेंगे,
NH3 लोन पेयर रहेंगे, न्यूट्रल है। OH माइनस माइनस चार्ज आ गया, OR माइनस माइनस चार्ज आ गया, I माइनस 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 आ गया, माइनस आ गया। इस एग्जांपल किसके हो गए? न्यूक्लियोफाइल के। तो ये है इलेक्ट्रोफाइल और ये है न्यूक्लियोफाइल। आपको एग्जांपल से याद रखना है हम किस तरह से इनको रिएक्शंस में यूज करेंगे, किस तरह से इनको समझेंगे और किस तरह से हमारे काम में आएंगे। क्लियर?